अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन राइज़ कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के बारे में, न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स कुछ मैं सॉल्व कराता हूँ, इनको आप लोग अच्छी तरह से फोकस कर लेंगे। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास यूनिट 10 का, क्लास 10th में। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़। सबसे पहले आप डाटा समझ लें कि हमें कौन सी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने टाइम पीरियड प्रोवाइड किया है, दैट इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ एट अर्थ ये क्या होएगी, और टाइम पीरियड टी हमें प्रोवाइड कर दिया है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अ मून, फिर हमने लेंथ कैलकुलेट करानी है सरफेस ऑफ मून के ऊपर, जबकि ग्रेविटी ऑफ मून हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ का छठा हिस्सा है। और ग्रेविटी ऑफ अर्थ यहाँ के ऊपर उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया है, कितने के इक्वल है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसको हम लोगों ने देखना है किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका जो मेन मेथड है, डाटा आप समझ लेंगे, फिर आपको फार्मूला आता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे पहले आप कोशिश क्या करें, जिस यूनिट के आप न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अब पहला न्यूमेरिकल, इसका गिवन डाटा हम देख लेते हैं। अब हमारे पास जो जो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की हैं, टाइम पीरियड दैट इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, हमने कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ एट अर्थ कैलकुलेट करानी है और लेंथ एट मून कैलकुलेट करानी है, जबकि ग्रेविटी ऑफ जो मून है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ का छठा हिस्सा है। तो अब देखें, जो ग्रेविटी ऑफ मून है इसका रिज़ल्ट क्या बनेगा हमारे पास। ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 10 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1.66 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कराना है, हल कराना है। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या देखते हैं, हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, टी इज़ इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट। हमने कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ को मालूम कराना है। तो अब क्या करेंगे, इसको अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। अंडर रूट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर ले लें तो क्या बनेगा, टी का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, और ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, l/g आ जाएगा। यहाँ से लेंथ का रिजल्ट निकालें, l को इधर रहने दें, ये g इधर चला जाएगा, g टी का स्क्वायर बन जाएगा और 4 पाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास लेंथ का जो फार्मूला बन रहा है इसको ज़रा आप देखेंगे, क्या है भाई, लेंथ इज़ इक्वल टू जी टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। अगर हम लोग लेंथ ले रहे हैं अर्थ के लिए तो ग्रेविटी भी कौन सी लेंगे, अर्थ के लिए लेंगे। सो वैल्यूज़ पुट करें, लेंथ फॉर अर्थ इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 10, टाइम पीरियड कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। इसको जब सॉल्व करेंगे, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मल्टीप्लाइड करेंगे इनको, ये आ जाएगा 40, और उसके बाद इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं तो रिज़ल्ट आता है 39.43। फिर जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर बनता है, और वो आंसर कितना बन रहा है, 1.02 मीटर। तो लेंथ फॉर अर्थ हमारे पास जो बनेगी वो कितने के इक्वल आएगी, 1.02 मीटर के बराबर। सिमिलरली लेंथ फॉर मून कैलकुलेट करानी है, यानी कि यहाँ के ऊपर हमारे पास कितनी लेंथ बनेगी, तो ग्रेविटी भी मून वाली यूज़ करानी है, टाइम पीरियड और 4 पाई का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास ग्रेविटी फॉर मून 1.66 है, और उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड टी और ये 4 × 3.14। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है 0.168 मीटर। जब राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास लेंथ एट द सरफेस ऑफ मून हम लोग लेते हैं, ये कितने के बराबर हो जाती है, 0.17 मीटर। इसी तरह से फिर सेकंड न्यूमेरिकल, उसका हम लोग डाटा देख लेते हैं कि उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। अब सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर देखें, अ पेंडुलम ऑफ अ लेंथ
उसकी लेंथ दे दी गई है, कितने के बराबर है 0.99 मीटर, इज़ टेकन टू द मून बाई एस्ट्रोनॉट्स, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जी की वैल्यू क्या होएगी सरफेस ऑफ मून के ऊपर। अभी ऊपर वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी हमने इसको एक फार्मूले के साथ जो है ना सॉल्व कराया था। अब इसके अंदर देखना ये है कि ग्रेविटी ऑफ मून का रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनेगा। डाटा हमारे पास क्लियर है, एक लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और पीरियड टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने मालूम करना है ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम डाटा इसका बना लेते हैं। अब डाटे के अंदर देखें, उन्होंने हमें लेंथ प्रोवाइड की है 0.99 मीटर और टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। वी नो दैट टाइम पीरियड, वही फार्मूला लगेगा, टी इज़ इक्वल टू किसके बराबर है भाई 2πl/g अंडर रूट। हमने कैलकुलेट करानी है ग्रेविटी, तो दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर लेंगे ताकि ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए। ये टी का स्क्वायर आ जाएगा, 4π का स्क्वायर l/g आ जाएगा। जी का रिज़ल्ट है, जी को इधर लेके चले जाएंगे और टी नीचे आ जाएगा, टी का स्क्वायर। नाउ पुटिंग वैल्यूज़, अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा 4π की वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर आ जाएगा l, लेंथ कितनी दे दी गई थी 0.99 और डिवाइडेड बाई 4.9, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कराते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ को 39.044 आता है और नीचे वालों को सॉल्व करते हैं 24.01। जब इसको सॉल्व कराते हैं हमारे पास रिज़ल्ट कितना आ जाता है 1.62 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये है ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून। इसी तरह से जो थर्ड न्यूमेरिकल है इसको ज़रा हम लोग फोकस कर लेते हैं। थर्ड में क्या क्वेश्चन हम लोग से करते हैं। सबसे पहले थर्ड के अंदर हमें कहते हैं फाइंड द टाइम पीरियड। आप टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जब इसकी लेंथ हमें वो दे रहे हैं कितने के बराबर है 1 मीटर के, प्लेस्ड एट Earth and a moon, the value of g at the surface of moon is 1/6 of the value of the Earth। जैसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर उन्होंने बोला था ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ का छठा हिस्सा है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे 10/6 वाले मेथड से। वेयर इज़ ग्रेविटी ऑफ अर्थ उन्होंने हमें प्रोवाइड की है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसके गिवन डाटे के अंदर आप लाजमी तौर के ऊपर इसका डाटा बना लेते हैं, डाटे के साथ फिर हम लोग इसका फार्मूला अप्लाई करके इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस थर्ड के अंदर टाइम पीरियड फॉर अर्थ ये हम लोग ने कैलकुलेट कराना है, जबकि लेंथ हमें दी है 1 मीटर के बराबर है और ग्रेविटी ऑफ मून ग्रेविटी ऑफ अर्थ का छठा हिस्सा है, 10/6 करेंगे 1.66 आ जाएगा। जबकि ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी होती है, ये वैसे कांस्टेंट वैल्यू है, हमें ना भी दें तो हमें पता होना चाहिए। हायर क्लासेस के अंदर इसको 9.8 भी लिया जाता है। और इसके साथ ही टाइम पीरियड कैलकुलेट कराना है आप लोगों ने मून के ऊपर। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। वी नो दैट टाइम पीरियड t इज़ इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट है और इसके साथ ही अब सिंपल फार्मूला है हमारे पास t इज़ इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम। अब इसके अंदर हमने ये देखना है 2 और पाई l और g इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अगर टाइम पीरियड फॉर अर्थ कैलकुलेट कराएंगे तो ग्रेविटी भी अर्थ की हम इस्तेमाल करेंगे। अब वैल्यूज़ पुट करें 2 × 3.14 1 ओवर क्या बन जाएगा हमारे पास 10। जब इसको सॉल्व कराते हैं हमारे पास इसका आंसर आता है 1.98 सेकेंड, जिसको राउंड ऑफ करके हम लोग 2 सेकेंड राइट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने कैलकुलेट कराना है टाइम पीरियड फॉर द मून, तो उसके अंदर ग्रेविटी क्या करेंगे हम मून की यूज़ कराएंगे। टाइम पीरियड फॉर द मून 2πl/g ग्रेविटी फॉर द मून। तो फिर अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जब वैल्यूज़ पुट करते हैं 2 × 3.14 1/1.66, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.9 सेकेंड। तो इसमें यूनिट लाजमी लिखा करें क्योंकि यूनिट्स के भी नंबर होते हैं, अगर यूनिट नहीं लिखते तो हमारे मार्क्स वहाँ के ऊपर डिटेक्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर दिए गए हमारे पास
न्यूमेरिकल्स से पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से भी हमें शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि 25% जो पेपर होता है वो कंसेप्चुअल बेस्ड होता है, एनालिटिकल बेस्ड भी उसको कह सकते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो मोस्टली इन्हीं में से उठाते हैं। अब जैसे कि ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम डबल, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। इनका सोल्यूशन प्रॉपर वे के साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन के अंदर प्रोवाइड करूँगा, लेकिन इनके हिंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर लेंथ को डबल करते हैं, अब हम जानते हैं t इज़ इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट है। अब अगर लेंथ को डबल करते हैं 2π/2l/g अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट बाहर ले लेते हैं, 2 अंडर रूट इन 2, ये बन जाएगा 2π वही l/g अंडर रूट। सो अब इसको देखें, ये चीज़ पहले वाले टाइम पीरियड के इक्वल है, इस t के इक्वल है, तो फिर जो t प्राइम चेंज हुआ है वो 2 अंडर रूट इंटू t आ जाएगा। 2 का अंडर रूट कितना होता है 1.41। सो अगर हम लोग लेंथ को डबल करते हैं तो टाइम पीरियड कितना चेंज हो जाता है 1.41 टाइम के साथ चेंज होगा। इसी तरह से इसके साथ मोस्टली क्वेश्चन करते हैं, अगर टाइम पीरियड को हम लोग ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, लेंथ को क्या करें 4 गुना बढ़ा दें, 4 टाइम इंक्रीज़ कर दें, तो टाइम पीरियड क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। इसके साथ रेलिवेंट MCQs भी पूछे जाते हैं हम लोग उसे। और इसके साथ अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, क्या इसकी मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। अब देखें, बॉल को अगर हम ड्रॉप करते हैं, इट्स मोशन इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, बिकॉज इट डज़ नॉट मूव अलोंग इट्स मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन नहीं रहती। इस लिहाज से अगर हम लोग छोटी बॉल ले लेते हैं, उसको अप एंड डाउन मूव कराते हैं, तो फिर वो कभी किधर मूव कर रही होती है, उसके अंदर कोई मीन पोजीशन का कंसेप्ट नहीं रहता। इस वजह से हम आइडिया देते हैं इट हैव नो सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके साथ नेक्स्ट थर्ड, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर स्टूडेंट क्या करता है, 2 एक्सपेरिमेंट करता है सिंपल पेंडुलम से, उनकी मैसेज डिफरेंट है, टाइम पीरियड उनका सेम रहता है। इसकी वजह क्या है, हम जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला t इज़ इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट। टाइम पीरियड डिपेंड ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी, ये लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके पहले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने प्रोवाइड किया है। अगर सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, यहाँ के ऊपर कोई मैथ्स का जिक्र नहीं है, मैथ्स आप चाहे जितना भी चेंज करेंगे, टाइम पीरियड रिमेन सेम। उसके बाद है 4th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द वेव डू नॉट रिक्वायर मटेरियल और मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। हम जानते हैं हमारे पास वेव की यहाँ के ऊपर जो टाइप्स दी गई हैं वो 2 हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं दैट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जैसे कि साउंड वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई, स्ट्रिंग वाली वेव्स हो गई। सिमिलरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, द वेव्स electromagnetic waves, the waves that don't require any medium for their propagation, जैसे कि रेडियो वेव्स टेलीविजन्स वाली। और मैकेनिकल का कंसेप्ट मैंने दिया है, उसके अंदर हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, द वेव्स दैट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। अब जैसा कि उसके अंदर वाटर वेव्स बोला है, साउंड वेव्स बोला है, इसके अंदर हम लोग स्टेट करते हैं रेडियो वेव्स हो गई, एक्सरेज वगैरह हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, प्लेन वेव्स ऑफ द रिपल टैंक अंडरगो द रिफ्रैक्शन और मूव डीप शैलो ओवर चेंज डज अकर इन द स्पीड। स्पीड के ऊपर उनके अंदर क्या डिफरेंस पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ भी रिपल टैंक के अंदर हम लोग स्टेट कर चुके हैं और इसको स्टेट भी कराना है मज़ीद इन लेक्चर्स के अंदर। हमारे पास अगर कोई शैलो ओवर रखते हैं, कोई रुकावट रख देते हैं, तो फिर हमारे पास इनका जो वेवलेंथ होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। हम जानते हैं v इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, एफ लैम्डा की बात करते हैं। अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर इसके अंदर स्पीड को भी क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज़ हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह इसके बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम लोग कंसर्न करेंगे और इंशाल्लाह बाकी
बाकी भी न्यूमेरिकल्स और तमाम चैप्टर्स के वो जल्द इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी वेरी वेल कर सकें।